उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्रापपय वरानि निबोधतः। Arise, awake and stop, not till goal is reached. So, ये आपको पता है ना किन्होंने कहा है? विवेकानंद जी ने। यस। सो हम बात कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री के MCQs की। 50 MCQs तक हमने कवर कर लिए थे एंशियंट हिस्ट्री में। अब हम इसके आगे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के आगे के MCQs से। देखिए, अजंता और एलोरा केव्स जो हैं वो कौन सी स्टेट में हैं? अजंता और एलोरा केव्स आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेंगे। सो अजंता और एलोरा केव्स अगर आप ढूंढ रहे हो ना कि कहाँ है अजंता केव्स, कहाँ है एलोरा केव्स, आपको कहीं नहीं जाना, कहीं दूर नहीं जाना, महाराष्ट्र चले जाओ। ठीक है, अजंता और एलोरा केव्स ढूंढ रहे हो ना, कब से इधर इधर देखे नहीं मिले, महाराष्ट्र में जाओगे वहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो कि कौन सी डायनेस्टी समझते हो? वंश। कौन सा जो वंश है वो एसोसिएटेड है किससे? एहोल इंस्क्रिप्शन से। एहोल इंस्क्रिप्शन से कौन सा वंश एसोसिएटेड है? दिमाग लगाओ। चालुक्य वंश। तो ये जो चालुक्य है ना, ये जो चालुक्य है, तो चालुक्य वंश एहोल इंस्क्रिप्शन से एसोसिएटेड है। कौन? चालुक्य वंश। ठीक है। अगला देखो कि मगध में मौर्यों के बाद आखिर कौन आए थे? सो मगध में मौर्यों के बाद आए थे शुंग। कौन आए थे? शुंग वंश आया था मौर्यों के बाद। शुंग डायनेस्टी आई थी। आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी शुंग वंश आया था। ठीक है। अब एक बार ऑर्डर देख लेते कि किस ऑर्डर में कौन कौन आया था। देखो, सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी आई, जैसे मगध में रूल करने के लिए सबसे पहले हर्यंका आए थे। हर्यंका के बाद कौन आए थे? शिशुनाग आए थे। शिशुनाग के बाद कौन आए थे? नंदा आए थे। और नंदा के बाद कौन आए थे? मौर्य आए थे। सिंपल। पहले हर्यंका, फिर शिशुनाग, फिर नंदा एंड फिर मौर्य। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्धिज़्म के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो बुद्धिज़्म के बारे में पहली 3 बातें सही हैं। क्या? वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, बुद्धिज़्म ऐसा मानता है, सही बात है। पीपल सफ़र ऑन द अकाउंट ऑफ डिज़ायर, भी पीपल को सफरिंग होती है क्योंकि इतने डिज़ायर्स हैं, इतनी इच्छाएं हैं, पता नहीं इच्छाएं की लिस्ट ही नहीं ख़त्म होती है, इसलिए फिर वो पीपल परेशान होते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। और इफ़ द डिज़ायर्स आर कॉन्कर्ड देन निर्वाणा विल बी अटेंड। अब जब उनके डिज़ायर्स कॉन्कर्ड हो पाएंगे तभी उनको फिर लगता है कि हाँ निर्वाणा अटेंड होगा, विल बी अटेंड। एंड लास्टली वो बोल रहा है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है एंड सोल है दैट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड। ऐसा बुद्धिज्म में नहीं कहा गया, पर वही है कि ऐसा हो सकता है कि आप ए ऑप्शन मार्क कर गए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि आपको लगे कि भाई वो बुद्धिज्म कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और सोल जो है वो रिकग्नाइज होना चाहिए। बुद्धिज्म में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 3 ही बातें मेंशन है, ये तीनों बात ही सही है कि वर्ल्ड फुल ऑफ सॉरोज है, पीपल सफ़र ऑन द अकाउंट ऑफ डिज़ायर एंड इफ डिज़ायर्स आर कॉन्कर्ड, उन पे अगर आपने जीत प्राप्त कर ली, बेसिकली जीत नया हासिल करना, जीत प्राप्त कर ली कि ये इच्छाओं वाली जो इतनी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और इन इच्छाओं पे अगर हमने विजय प्राप्त कर ली तो आपको निर्वाणा अटेन हो जाएगा। तो बस यही 3 ही बिलीव्स हैं बुद्धिज़्म की। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द त्रिरत्न। अब ध्यान से समझिएगा कि नॉट यानी नहीं है त्रिरत्न जैनिज्म का। कौन सा जैनिज्म का त्रिरत्न नहीं है, यानी 3 है 1 नहीं है। कौन सा नहीं है? राइट फेथ है त्रिरत्न, राइट फेथ है। तो देखो राइट फेथ है त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। जैनों की बात कर रहे हैं ना, जैनों में 3 रत्न आते हैं। कौन कौन से? राइट फेथ, भाई सही जगह फेथ कर ही रहे हो तो एटलीस्ट एक सही जगह फेथ करा करो ना। नॉलेज रखनी है तो सही नॉलेज, कुछ भी उठा के रख लेते हैं उसी को सही ज्ञान मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। राइट कंडक्ट, और ज़रा जो भी कार्य कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, राइट कंडक्ट करो।
अब ऐसा लगता है लोगों को कि राइट व्यू, सही व्यू होना चाहिए। हाँ, सही व्यू होना तो चाहिए, पर जैनिज़्म में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। जैनिज़्म में 3 बातें मेंशन है, तो आपको वो 3 वर्ड्स एज इट इज़ याद करने हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो तीनों वर्ड्स एज इट इज़ लर्न कीजिए, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पायनियर ऑफ योगा। योगा का पायनियर सबको पता है, पतंजलि है। इसके आगे कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। पतंजलि एंड योगा रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, द ग्रीक्स वर ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया। इंडिया से ग्रीक्स को भगाने वाले कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑब्वियसली नॉट अशोक, नॉट बिंदुसार, इसमें से कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक है, सो ग्रीक्स वर ड्रिवन आउट बाय चंद्रगुप्त मौर्य। अब 8 तरह की मैरिज बताई गई है वैदिक पीरियड में, और उसमें से लव मैरिज किसे कहते हैं? गंधर्व विवाह। इजी। देन देखो, वराह, वराह मिहिरा, वराह, बोलो वराह, ऐसे लिखो, वराह मिहिर, मिहिर। तो जो वराह मिहिर है, ये कौन है? ये एक एस्ट्रोनॉमर है, ना कि एस्ट्रोनॉट है। स्पेस से रिलेटेड है। देखो, एस्ट्रोनॉमर अलग होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं जो एकदम रॉकेट को चलाएं। तो ये एस्ट्रोनॉमर है, और पुराने समय के एक एस्ट्रोनॉमर है कौन? वराह मिहिर। वराह मिहिर कौन है? एक एंशिएंट समय के एस्ट्रोनॉमर है। क्या फर्क? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वॉज अ नेम एट्रीब्यूट टू आई.टी. सिंह। आई.टी. सिंह। सो आई.टी. सिंह का नाम है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम्स का प्रिंस कौन? आई.टी. सिंह। ठीक है, चलिए, अब इनमें से कौन फिजिशियन नहीं है? इसका मतलब 3 लोग फिजिशियन हैं। तो देखो, चरवाक इज नॉट द फिजिशियन, ये फिजिशियन नहीं है। तो फिर कौन कौन फिजिशियन है? सुश्रुत इज अ फिजिशियन, चरक इज अ फिजिशियन एंड धन्वंतरी, ये तीनों की तीनों फिजिशियन हैं। सुश्रुत्र इज अ फिजिशियन, चरक इज अ फिजिशियन एंड धन्वंतरी इज ऑल्सो फिजिशियन, एंड नॉट द फिजिशियन इज चरवाक इज नॉट द फिजिशियन। नेक्स्ट देखो, कलिंग वॉर कब हुआ? तो कलिंग वॉर हुआ 232 BC में कलिंग वॉर हुआ। नेक्स्ट देखते चलो कि कॉइन्स जो रिवील करते हैं लव फॉर म्यूजिक। तो जैसे क्या था, एक कॉइन्स थे जो लव फॉर म्यूजिक को डिपिक्ट करते थे। तो वो कौन से वंश के समय ऐसे सिक्के पाए जाते थे जिन्हें देख के ऐसा लगता था कि इन लोगों को म्यूजिक से काफ़ी ज़्यादा लगाव है? मौर्य को कहीं भी म्यूजिक का ज़्यादा चक्कर नहीं था। नंदाओं का तो बिल्कुल भी नहीं था, चोलाओं का भी नहीं था, गुप्ताओं का था। गुप्ता लोग अक्सर ऐसे म्यूजिक में रहते हैं, उनके ऐसे आवाज़ भी ऐसी होती है। द ईयर ऑफ एक्सेशन टू द कनिष्क टू द थ्रोन। कनिष्क राजा कब बना? मेन बात ये है, कनिष्क राजा कब बना? तो 78 AD में कनिष्क बना राजा। Ruins of the Mohenjo-daro and Harappa shows that they are well planned and magnificent। सही बात है, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे मर्चेंट सिटीज़ थी, इसलिए ये दोनों के उनसे पता चलता है कि ये वेल प्लान्ड है एंड मैग्निफिशेंट भी है। इजी। नेक्स्ट देखो, किसने बिल्ट कराया पहला महाबोधि टेम्पल? वो भी कहाँ पर? बोध गया जी में पहला महाबोधि टेम्पल, बोध गया, जो कि बिहार में है। तो अशोक ने ही बिल्ट कराया। नेक्स्ट, पहला ग्रामरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। मतलब संस्कृत लैंग्वेज की जो ग्रामर वाले हैं, ग्रामर की स्टडी करने वाले हैं, वो कौन है? पाणिनि ऋषि का नाम बहुत बार सुनेंगे आप एंशिएंट हिस्ट्री में। सो पाणिनि जो है, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज की पहली ग्रामर जो है पाणिनि से बेसिकली उन्होंने लिखी है। अगला देखो, ऐसा वेद जिसमें सैक्रिफिशियल फॉर्मूले हों। तो यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल फॉर्मूले हैं, यजुर्वेद में, राइट। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बेस्ट प्रोडक्शंस ऑफ गंधर्व स्कल्पचर अपीयर? तो गंधार स्कल्पचर जो है,
गंधार स्कल्पचर का जो बेस्ट पार्ट है ना, वो कुषाण पीरियड के समय ही देखने को मिला है। तो गंधार स्कल्पचर का जो बेस्ट पार्ट है वो कुषाण पीरियड में ही देखने को मिला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सा वेदा है जो वेदात्रेय का पार्ट नहीं है। एक्चुअली क्या है, 3 वेदास है जो वेदात्रेय के पार्ट हैं। कौन कौन से? ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा जिसमें सैक्रिफिशियल फॉर्मूले है वो भी है, ऋग्वेदा तो बहुत ओल्डेस्ट हो गया, और सामवेद जिसमें सामवेद में म्यूजिक है, राइट? एम आई राइट? सामवेद में म्यूजिक है। बट अथर्ववेद में ऐसा क्या है? कुछ जानकारी आप लोगों को? मैजिकल फॉर्मूले वगैरह। तो फिर यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल फॉर्मूले, यज्ञ के मेथड्स, चाहे सैक्रिफिशियल यज्ञ हो या सिंपल यज्ञ हो, रिचुअल्स वगैरह कैसे करते हैं यज्ञ, वो यजुर्वेद में। ठीक है, तो देखो अथर्ववेद उन्होंने इंक्लूड ही नहीं करा है, इसलिए वेदात्री में आपको सिर्फ ऋग्वेद देखने को मिलेगा। आप समझ रहे गाइस, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात हो रही है कि मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है वो किससे रिलेटेड है? मनुस्मृति इज रिलेटेड टू लॉ। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। लॉ जो है वो मनुस्मृति, सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद इज लॉ। कानून से डील करती है मनुस्मृति। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक ना मतलब टेम्पल है इंडोनेशिया में, टेम्पल है जहाँ पर रामायण और महाभारत के सीन्स दिखाए जाते हैं। सो देयर इज़ वन टेम्पल इन इंडोनेशिया जहाँ पर रामायण महाभारत दोनों के सीन्स दिखाए जाते हैं। उस टेम्पल का नाम क्या है? बोरोबुदुर। सो बोरोबुदुर इज अ टेम्पल इन इंडोनेशिया। Borobudur is a temple in Indonesia where the scenes from Ramayana and Mahabharata are depicted. अच्छा, सांची स्तूप किसने बनवाया है? अशोका। रिलीजन, कौन सा रिलीजन है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म या हिंदुइज्म में से जो कहता है कि डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग? पढ़ के आ चुके हैं बुद्धिज्म, इजी। जैन लिटरेचर, तो जो जैन का लिटरेचर है, जैन के लिटरेचर को हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अंग क्या है? जैन लिटरेचर इज नोन एज अंग। देखो कौन सा सेंटर है जो रोमन ट्रेड का, मतलब मेंशन द सेंटर ऑफ द रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के दौरान आपने क्या बताना है? कौन ऐसा सेंटर है जो रोमन ट्रेड के लिए यूज होता था? तो मुसूरी इज द सेंटर ऑफ द रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। सो मुसूरी इज द सेंटर ऑफ द रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। Which inscription mentions about the village administration under the Cholas? आपने बताना है कौन सी इंस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन करती है विलेज, यानी गांव कैसे थे। चोलाओं का जब राज था तो गांव कैसे थे, तो ये कौन सी इंस्क्रिप्शन में लिखा है? तो ये लिखा है आपका उत्तर मेरूर। तो उत्तरा मेरूर। सो उत्तर मेरूर में लिखा है कि विलेज कैसे विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था चोलाओं के समय। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरा मेरूर के अंदर। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी महाबलीपुरम टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ किस वंश के दौरान महाबलीपुरम टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्टेड हुआ। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी महाबलीपुरम टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो जब पल्लव डायनेस्टी का रूल चल रहा था ना, पल्लव वंश का रूल चल रहा था, तो जो महाबलीपुरम टेम्पल है उसे कंस्ट्रक्ट किया गया पल्लवों के रूल के समय। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई। इजी। किसने कराई? कुछ आइडिया? अजात शत्रु ने कराई। ठीक है, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई।
नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी समझते हो, बुद्धा का कंटेम्प्रेरी यानी जिस समय पे बुद्धा थे ना उस समय पे राजा कौन था, जिस समय पे बुद्धा थे उस समय पे राजा कौन था। जैसे उदायीन नहीं, अजातशत्रु नहीं, महापद्मानंदा नहीं, उस समय नहीं। बिंबिसार जो है ना वो बुद्धा के कॉन्टेम्प्ररी हैं, यानी बिंबिसार जब राजा था, बिंबिसार जब राजा था तो उस समय जैसे बुद्धा का, तो बुद्धा के कंटेम्प्ररी कौन है, बिंबिसार। कौन है, बिंबिसार। बी फॉर बुद्धा एंड बी फॉर बिंबिसार। नेक्स्ट देखो, जैसे क्या है भाई, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच पल्लवा रूलर began the long drawn struggle between Pallavas and the Chalukyas. So किस पल्लव के, वो सवाल कह रहा है पल्लव का ऐसा कौन से राजा था, पल्लव का कौन सा राजा का समय चल रहा था कि उस समय पल्लव और चालुक्यास इनके बीच में आपस में थोड़ी लड़ाई छिड़ गई, स्ट्रगल मतलब लड़ाई हो गई। तो पल्लव और चालुक्य के बीच में लड़ाई जो हो गई, तो उस समय पल्लवों की तरफ से राजा कौन था, तो वो था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। कौन था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग। सो कितने स्पोक्स हैं धर्म चक्र में, ऑफ द नेशनल फ्लैग में कितने स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं इन द धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग। From which modern state did the अलवार saints originate? अलवर के जो महात्मा है या ऋषि है, ये सब अलवर के सेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं, तमिलनाडु से कर रहे हैं ओरिजिनेट। कहाँ से कर रहे हैं, तमिलनाडु से ओरिजिनेट कर रहे हैं। What is मिलिंदा पन्हाउ? मिलिंदा पन्हाउ किसे कहते हैं, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ही मिलिंदा पान्हू कहते हैं। तो मिलिंद पान्हू, जैसे आप जब कुछ लिख रहे हो, बुद्धिस्ट का कोई टेक्स्ट है लिख रहे हो, तो बुद्धिस्ट लोग जब अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको कह रहे हैं वो लोग मिलिंद, मिलिंदा पान्हू। ए मिलिंद तुम कुछ लिखो, मिलिंदा पान्हू, ठीक है। सो दैट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। Well preferred tree fossil supposed to be from Jurassic age in India is reported from छत्तीसगढ़। एक वेल प्रेफर्ड जो है ट्री का फॉसिल है जो कहाँ से आया, जुरासिक एज से आया है इंडिया में, और वो कहाँ पर रिपोर्ट हुआ है, बेसिकली कहाँ से रिपोर्ट हुआ है, छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट हुआ है। सो वेल प्रेफर्ड ट्री का फॉसिल है जो सपोज टू बी फ्रॉम जुरासिक एज इन इंडिया, जुरासिक एज से होना था, बट रिपोर्ट कहाँ से हुआ है, छत्तीसगढ़ से हुआ है। कहाँ मिला, छत्तीसगढ़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्ट ऑफ अ बुद्धिज्म? इनमें से कौन बुद्धिज्म का सेक्ट नहीं है? महायान है, हीनयान है, थेरावाड़ है भी है, थेरावाड़ भी है, पर दिगंबर ये बुद्धिज्म का नहीं है पार्ट। बुद्धिज्म का पार्ट में दिगंबर नहीं आता, दिगंबर श्वेतांबर बुद्धिज्म के नहीं है, ठीक है। वो जैनिज्म क्या है, इसका मतलब वो जैनिज्म क्या है। तो महायान, हीनयान, थेरावाड़ ये सब बुद्धिज्म के। अच्छा बताओ, जो पहला सरमन था बुद्ध का उसे क्या कहते हैं? जो पहला सरमन था बुद्ध का उसे कहते हैं धम्म चक्का पाबाताना सूत। धम्म चक्का पाबाताना सूत कहते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बुद्धा, धम्म और संघ इन सारे के सारे मिल जाएं तो इन्हें क्या कहते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ तीनों के तीनों मिल जाए तो उसे कहते हैं त्रिरत्ना। क्या कहते हैं, त्रिरत्न, त्रिरत्न। लिच्छावी दोहत्री, लिच्छावी दोहत्री को हु वॉज कॉल्ड लिच्छावी दोहत्री? चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहते हैं लिच्छावी दोहत्री, क्योंकि लिच्छावी की प्रिंसेस से मैरिज भी इसने की थी। सो चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहते हैं लिच्छावी दोहत्री।
नेक्स्ट देखो, महावीर का पहला डिसिपल कौन है? जमाली महावीर का पहला डिसाइपल है। वर्धमान महावीर को क्या कहते थे? जिन्ना भी कहते थे, वर्धमान महावीर को जिन्ना। Now which of the following is not included in the eightfold of Buddhism? eightfold of Buddhism में क्या included नहीं है? सही बोलो, राइट स्पीच, राइट कंटेम्पलेशन, राइट कॉन्डक्ट, ये इंक्लूडेड है, बट राइट डिजायर इंक्लूडेड नहीं है। तो वो राइट डिजायर क्यों इंक्लूड करेंगे? वो तो चाहते ही हैं तुम लोग डिजायर से ऊपर उठो। अच्छा, अब बताओ मौर्यों के बाद कौन आए थे? शुंगास आए थे, शुंगास आए थे, ठीक है। Buddhist monk who spread Buddhism in Tibet was पद्मा संभव। तो कौन सा ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क है जिन्होंने तिब्बत के अंदर बुद्धिज्म को स्प्रेड किया? तो वो है पद्मा सा PADMAS, पद्मास संभव, ठीक है। पद्मा संभव इज द बुद्धिस्ट मॉन्क who spread the Buddhism in Tibet. All right. Next देखो, किंग खरवेला was the greatest ruler of छेदी डायनेस्टी। और जो ये किंग खरवेला है वो ग्रेटेस्ट रूलर है किसका? ऑफ द छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंग, छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुलकेशिन सेकेंड was the greater ruler of Pulkesin second was the greater ruler of Chalukyas of Badami. So Pulkesin second was the greatest ruler of where? Chalukyas of Badami. देखो ये रिविजन के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास है, ठीक है। चलो अब हम मैच करेंगे। अब देखिए ज़रा, चालुक्यास का वातापी, चालुक्यास का कौन है? वातापी। हौसालास का कौन है? द्वारा समुद्र कौन है? द्वारा समुद्र, ठीक है। सो हौसलास का कौन है? द्वारा समुद्र। और फिर राष्ट्रकूटास का कौन है? राष्ट्रकूटास का है मालखेड, कौन है? मालखेड। एंड देन काकातियास का कौन है? वारंगल, काकातियास का कौन है? वारंगल, ठीक है। अगेन देखो, चालुक्यास का वातापी, हौसलास का कौन है? द्वारा समुद्र, देन राष्ट्रकूटास का कौन है? मालखेड, और काकातियास का कौन है? वारंगल। अच्छा बताओ, कौन ऐसा अम्बेसडर था? हु वॉज द अम्बेसडर who was sent to the court of Chandragupta Maurya by the Greek ruler of West Asia Seleucus Nicator. So Megasthenes was the ambassador sent to the court of Chandragupta Maurya by the Greek ruler of West Asia Seleucus Nicator. एंड अब हम पहुंच गए हैं 100 क्वेश्चन, 50 हमारे क्वेश्चन हो गए। और देखो, ए होल, so which one of the inscription is related to Chalukya king Pulkesin II? A hole is the inscription which is related to Pulkesin II of the Chalukya king. Next देखो, which officials were appointed by Ashoka to teach the people about Dhamma? तो अशोका ने किसको अपॉइंट किया था कि वो धम्मा के बारे में लोगों को बताए? तो धम्म महात्मा, ठीक है। अगला देखो, हाउ मेनी आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द टाइम ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म? कितने आश्रम? भाई 4 आश्रम ही रिकॉग्नाइज किए गए। जो होते हैं ना 4 आश्रम्स, कौन कौन से होते हैं? पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, एंड देन फिर संन्यास, इस तरह वाले। अच्छा बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट किसी को पता है क्या? नहीं पता है। उसकी स्क्रिप्ट तो अनडिसाइफर्ड है, जो समझ में नहीं आती है। अच्छा बताओ, राजा कुषाण डायनेस्टी का राजा का नाम बताओ। कनिष्क फेमस राजा है, कुषाण वंश का फेमस राजा कौन? कनिष्क। कुषाण वंश का फेमस राजा कौन? कनिष्क है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव अ स्तूपा? सांची स्तूपा सुना हुआ है, धामेक स्तूपा सुना हुआ है, भरूच स्तूपा सुना हुआ है। ये सांची है, इसका मतलब ये थोड़ा ना रांची स्तूपा भी है, कोई नहीं है, ठीक है ना। सो ये नहीं है।
नाउ द साइट ऑफ द बर्थ यानी कि नेटिविटी ऑफ द गौतम बुद्धा इज मार्क्ड बाय अ रुमेंडाई पिलर ऑफ अशोक मौर्य. सो जो बर्थ साइट है ना गौतम बुद्धा की, वो भी किसने मार्क की है? वो एक क्या स्टैचू है, क्या वो एक पीपल का ट्री है, या फिर क्या वो एक मोनेस्ट्री है? वो एक है रुमानदाई पिलर ऑफ अशोक का मौर्य. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल असेंबलीज वॉज नॉर्मली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ द ट्राइबल चीफ. सो कौन सी ट्राइबल असेंबली को ट्राइबल इलेक्शन में, ट्राइबल चीफ का इलेक्शन हो रहा है भाई, ट्राइबों का चीफ बनाने इलेक्शन में इन्वॉल्व चाहिए, तो क्या सभा बुलाओगे, क्या विधाता बुलाओगे, गण बुलाओगे? नहीं, समिति बुलाओगे. किसे बुलाओगे? समिति को बुलाओगे. किसे बुलाओगे? समिति को. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड क्षत्रियज हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. तो क्षत्रियस की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हुई कब? ड्यूरिंग द एट द टाइम व्हेन द बुद्धा वाज देयर, एट द एज ऑफ बुद्धा. बुद्धा के समय क्षत्रियों की एक अलग ही सोच थी, ना कि मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, इन सब के टाइम पे तो एक वही जो होती है क्षत्रियों की सोच अपने आप को लेके, बट बुद्धा के समय वो सोच में परिवर्तन आया. सो चाइनीज ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया वाई? प्राइमरली बिकॉज उनको राजाओं ने बुलाया था, या उन्हें कल्चर पसंद आ गया, ऐसा क्या हो गया? वो बुद्धिज़्म के चक्कर में आए थे, पता है, चाइनीज़ ट्रेवलर स्पेशली. हम उपनिषद शब्द की अक्सर बात करते हैं, पर क्या हमें उपनिषद का लिटरली मतलब पता है? उपनिषद का मतलब क्या ज्ञान होता है? लग सकता है आप लोगों को, या उपनिषद का मतलब विजडम या रेसिटेशन होता है? नहीं, उपनिषद मतलब उपनिषद यानी सिटिंग नियर, पास बैठो ज़रा, अपने समीप अपने आप को थोड़ा झांको वगैरह, इस तरह से कुछ होता है. सिटिंग नियर होता है इंग्लिश में कहें तो, सिटिंग नियर. ठीक है. नेक्स्ट देखो, सेज यानी महात्मा, जिन्होंने कहा हु सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया. भैया साउथ इंडिया को आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया कहा. सो ही वॉज अगस्त्य. अगस्त्य ऋषि ने क्या करा? अगस्त्य ऋषि ने क्या कहा? आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया. अशोका ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करा ऑल ओवर इंडिया एंड साइलोन. साइलोन कहाँ पर है? श्रीलंका में है. कैसे? बाय सेंडिंग द धर्म के महामंत्र को सेंड करके उन्होंने बुद्धिज्म को वो करा. खुद मॉन्क बन गए, या त्रिरत्न पढ़ाने लग गए, या वॉर करने लग गए, इनमें से कुछ भी नहीं करा. उसने सेंड कराए धर्म के महामंत्र. सही बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड. नियर विच रिवर वॉज द मोस्ट ऑफ द ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन सिचुएटेड. तो जितनी भी मैक्सिमम कह लो ऋग्वेद की सिविलाइजेशन अगर आपको देखने को मिलेगी ना, तो वो मिलेगी सरस्वती नदी के किनारे. तो जितनी भी मैक्सिमम ऋग्वेद की सिविलाइजेशंस देखने को मिलेगी, मैक्सिमम तो वो मिल जाएगी आपको सरस्वती नदी के किनारे. नेक्स्ट देखो, अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट. अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ द आर्यन ट्राइब्स, आर्यन लोग आए और उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना सेटलमेंट कहाँ करा? सप्त सिंधु के किनारे करा. ठीक है, सप्त सिंधु के किनारे. पंच सिद्धांतम ऑफ वराहमिहिर डील्स विद, अभी बताया था एस्ट्रोनॉमी. वराहमिहिर कौन है? एक एंशिएंट टाइम के एस्ट्रोनॉमर है. और जो पंच सिद्धांतम है ना, पंच सिद्धांतम, एस्ट्रोनॉमर समझते कौन? जो धरती में रह के ही एस्ट्रोलॉजी समझे. और एस्ट्रोनॉट तो जो खुद रॉकेट में जाए, स्पेशली वहाँ जाए, एक एक चीज़ समझ के आए. ठीक है. तो पंच सिद्धांतम, एस्ट्रोलॉजी अलग होती है बच्चे, एस्ट्रोनॉमी अलग होता है. ठीक है. देखो, पंच सिद्धांतम ऑफ वराहमिहिर डील्स विद एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग coins was issued in the silver during the Gupta period? रूपक. सो रूपक जो है वो ऐसे सिक्के जो इशू है सिल्वर में गुप्ता पीरियड के समय, यानी गुप्ता पीरियड चल रहा था,
अब चांदी के सिक्के आ गए। तो चांदी के सिक्के तो गुप्ता काल में जो है रूपक नाम के सिक्के जो हैं चलाए गए, और वो सारे के सारे जो रूपक नाम के सिक्के थे ना वो चांदी में थे, चांदी में बने होते थे। ठीक है, तो गुप्ता काल के समय जितने भी जो सिक्के चांदी में बने हुए हैं उनको हम कहते हैं रूपक सिक्के। तोलकाप्पियम इन संगम एज, ये एक ग्रेटेस्ट वर्क है लिटरेचर का, और ये जो लिटरेचर वर्क है ना ये सारा का सारा तमिल में है। कौन से उसमें? तमिल के अंदर है। सो तोलकाप्पियम इन द संगम एज इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ द तमिल लिटरेचर, राइट। When did the Chinese traveler Sung Yun come to India? Sung Yun कब आए इंडिया में? 518 AD में आए। कब आए? 518 AD में आए सुंग यून। बताओ, ओदंतपुरी एजुकेशन सेंटर कहाँ पर मिलेगा? बिहार में। तो ओदंतपुरी एजुकेशन सेंटर कहाँ मिलेगा? बिहार में मिलेगा। किधर मिलेगा? बिहार में। Which बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्क्राइब अबाउट द 16 महाजनपद? बुद्धिस्ट का कौन सा स्क्रिप्चर है जो डिस्क्राइब करता है 16 महाजनपद के बारे में? तो वो है अंगुत्तरा निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, कंटेम्प्रेरी बताओ, साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन का कंटेम्प्रेरी कौन है? पुलकेशिन II। पुलकेशिन II कहाँ का है? चालुक्य का राज्य है, चालुक्य का राज्य है। पुलकेशिन II है ना, चालुक्य का राज्य है। सो कंटेम्प्रेरी, हु वाज द कंटेम्प्रेरी साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन? सो पुलकेशिन II, एंड जो कि चालुक्य का रूलर है। नेक्स्ट, Which one of the following is the most lasting contribution of राष्ट्रकूटास? ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन है जो बहुत समय तक चला है, बहुत समय तक लास्ट करा है ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटास? मतलब लास्टिंग कंट्रीब्यूशन बताना है अपने राष्ट्रकूटास का, जो थोड़ा लंबे समय तक चला है। तो देखो, एक तो चला है पंपा, एक चला है पोना, एक चला है रन। These are the 3 राइटर्स। ये सारे राइटर्स थे कन्नड़ की पोइट्री के, और कैलाश टेम्पल। सो पंप, पोन, रन, ये 3 राइटर है कन्नड़ के पोइट्री के, और कैलाश टेम्पल। सो ये जो है, ये चीज़ें जो है, ये काफ़ी एक लास्टिंग कंट्रीब्यूशन रही है, राष्ट्रकूटास की देन रही है। पंप, पोन, रन, ये राइटर्स है कन्नड़ पोइट्री के, और एक कैलाश मंदिर। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, रावी कीर्ति, 2 लड़कियों के नाम आ गए, रावी कीर्ति। रावी कीर्ति एक जैन जिन्होंने कंपोस्ट किया ए होल प्रशस्ति, एंड दिस इज पैट्रोनाइज्ड बाय पुलकेशिन II, वॉज चालुक्य किंग। सो रावी कृति, आपसे पूछ सकता है कौन सा जैन जिसने कंपोज करा ए होल प्रशस्ति को? तो आंसर है रावी कृति। और अब किसने इसको पैट्रोनाइज किया? तो पुलकेशिन II। पुलकेशिन II कहाँ का राजा है? चालुक्य का राजा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोड एंड अडॉप्टेड द सिम्बल्स? तो भाई अशोका से बहुत सारे सिम्बल्स अडॉप्ट किए हैं सरकार ने। 6th सेंचुरी का जो BC है वो इज एन एज ऑफ अ रिलीजियस फर्मेंट। 6th सेंचुरी BC इज एन एज ऑफ अ रिलीजियस फर्मेंट। Which of the following countries has asked the India to return the famous dancing girl statue from Mohenjo-daro? तो कौन सी कंट्री कहती है? पाकिस्तान कहती है कि वो डांसिंग गर्ल जो स्टैचू है ना मोहनजोदारो से मैं वापस करूं। फाउंडर कौन है जैनिज्म का? महावीर। पंचतंत्र की कहानी आती है ना, विष्णु शर्मा ने लिखी है। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र। अजंता केव्स, जो मैंने बताया, अजंता केव्स, एलोरा केव्स कहाँ पर है?
महाराष्ट्र में। और ये बिल्ट कब हुए थे? गुप्ता काल के समय अजंता और एलोरा केव्स बिल्ट हुए थे। विच वॉज द बैकबोन ऑफ द इंडस इकोनॉमी? इंडस इकोनॉमी की बैकबोन कौन है? एग्रीकल्चर। चाइनीज पिलग्रिम who visited India in the early 6th century was सुंगयुन। सुंगयुन विजिट करता है 6th सेंचुरी BC में और ये चाइनीज का पिलग्रिमेज है। नेक्स्ट, अमोघ वर्षा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय अमोघ वर्षा द राष्ट्रकूटा किंग? अमोघ वर्षा जो किताब है राष्ट्रकूटा किंग की, वो किसने लिखी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बुक रिटन बाय अमोघ वर्षा द राष्ट्रकूटा किंग? ओके, तो कवि राजा मार्ग, कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग। सो कवि का राज मार्ग, कवि राजमार्ग जो है ये किताब लिखी है किसने? अमोघ वर्षा ने लिखी है। और अमोघ वर्षा कौन है? एक राष्ट्रकूटा का किंग है, ठीक है। सो कवि राजमार्ग। नेक्स्ट देखो, जैसे हमने ना अपना जो वो बना रखा है नेशनल सिंबल, उसमें हमने अशोका से बुल लिया, हॉर्स लिया, 4 लायन भी उठा लिए, पर सत्यमेव जयते हमारे खुद का है। सत्यमेव जयते, हमने चीटिंग नहीं करी, सत्यमेव जयते खुद का है। अच्छा, अब ये बताओ, लैंड मेजर्स ऑफ द सेकेंड पंड्यन एम्पायर वाज मेंशन्ड इन? लैंड मेजर्स ऑफ द सेकेंड पंड्यन एम्पायर वाज मेंशन्ड इन थालावाईपुरम कॉपर प्लैक्टिसेस। सो थालावाईपुरम कॉपर प्लैक्टिसेस में है लैंड मेजर्स ऑफ द सेकेंड पंड्यन एम्पायर। Who was the greatest ruler of सतवाहना? सतवाहना का ग्रेटेस्ट रूलर कौन है? गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे 3-4 बार इसी लेक्चर को, इंस्टेंट आपको रिवीजन हो जाएगा। देखिए, तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ गंधर। गंधार की कैपिटल क्या है? तक्षशिला है, और गंधार एक 16 महाजनपदों में से। एंड गाइज लेट मी क्लियर यू कि एंशिएंट की ऑलरेडी हमने जो डिटेल लेक्चर्स हैं, आप एक बार कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे ना और उसके बाद MCQs पे आएंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कुछ मुश्किल हो रहा है, सब आपको इजी लगेगा, ठीक है। सो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, एंशिएंट हिस्ट्री के डिटेल लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड। Who built the famous Vaikunta Perumal temple at Kanchipuram? Vaikunta Perumal temple at Kanchipuram. नंदी वर्मन सेकेंड, नंदी वर्मन सेकेंड ने जो है वाईकुंता पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम में बनवाया। तो वाईकुंता पेरुमल टेम्पल, वाईकुंता पेरुमल मंदिर जो है कांचीपुरम में किसने बनवाया? नंदी वर्मन सेकेंड ने बनवाया। स्तूपा शब्द जो है, अगर हम गौतम, द टर्म स्तूपा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ गौतम बुद्धा लाइफ? ऑब्वियसली ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वॉर। अच्छा, एलिफेंट्स इन वॉर को यूज करने वाला किंगडम तो मगध ही है, यस। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी इज भोज। मिहिर भोज जो है वो प्रतिहार डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग है। लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन है? विष्णुगुप्त। लास्ट रूलर है गुप्ता डायनेस्टी के विष्णुगुप्त। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इन पाकिस्तान। हड़प्पा इज द इंडस वैली साइट्स इन पाकिस्तान, हड़प्पा। Who was the author of तेलुगु वर्क अमुक्ता मलयादा? अमुक्ता मलयादा तेलुगु वर्क है और इसके ऑथर कौन है? कृष्ण देव राय। कौन है? कृष्ण देव राय। Who composed the अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने कंपोज? तो हरि सेन ने कंपोज किया है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। Who built the famous शिव टेम्पल एट एलोरा?
फेमस जो शिव टेम्पल है एलोरा पे, वो किसने बिल्ड किया है? राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णवन। राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णवन ने बिल्ड किया है फेमस शिव टेम्पल एलोरा पे। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुषाण रूलर पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म? दैट वाज कनिष्क। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा एलोरा? देन नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? महापद्म नंदा। नेम द रिपब्लिक which was confederacy of the tribes in 6th century BC? That was Vajji। वज्जी जो है वो एक कॉन्फेडरेंसी ऑफ ट्राइब्स इन द 6th century BC, वज्जी। हड़प्पा की साइट मांडा was situated on which bank river? चेनाब। ठीक है। So in which of the following mudra did Gautam Buddha deliver his first sermon at the Sarnath? धर्म चक्र मुद्रा। नेक्स्ट, कामरूप। कामरूप जो है वो असम का पुराना नाम है, कामरूप। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम द कुषाण डायनेस्टी? खाडफिसिस वन। खाडफिसिस फर्स्ट। What is the popular name of the monolithic rock shrines at the महाबलीपुरम? सो महाबलीपुरम पे जो मोनोलिथिक रॉक श्राइन्स है उसका पॉपुलर नेम क्या है? रथा है, रथ्स है। इसे स्पीड में आपको फटाफट से एक क्विक वो हो रहा है, ठीक है। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको वर्शिप करते हैं? पशुपति को। सत्यमेव जयते कहाँ से उठाया है? मुंडक उपनिषद से। केवल्य किससे एसोसिएटेड है? जैनिज्म से। और जो सोम देवता हैं वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में आते हैं। एंड फाउंडर कौन है? सतवाना एम्पायर के फाउंडर कौन है? सिमुका है। कौन है? सिमुक है। गंधार आर्ट किसका कॉम्बिनेशन है? इंडो ग्रीक का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट देखो, मोहनजोदारो सिंध और पाकिस्तान स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट। हड़प्पा, देखो हड़प्पा में ग्रेट बात मोहनजोदारो में भी है, हड़प्पा में भी है, मतलब मोहनजोदारो प्रेफर करना ग्रेट बात के लिए। लोथल में एक पोर्ट होता है और कालीबंगन में फ्लो के मार्क्स होते हैं, कालीबंगन जो कि राजस्थान में। ठीक है, चलो समझ में आया ना यहाँ तक? ठीक है। अजंता एलोरा केव्स जो है वो सिचुएटेड है औरंगाबाद के पास। चालुक्य के जो जैन मंदिर हैं, चालुक्य टेम्पल जैन मंदिर एट दिलवारा आर सिचुएटेड इन राजस्थान। चालुक्य रूलर पुलकेशिन्स की जो विक्ट्री है ओवर हर्षवर्धना वो कब हुई? 1618 AD में। संगम लिटरेचर के पैटर्न्स कौन है? पांड्यास। संगम लिटरेचर के पैटर्न्स कौन है? पांड्यास। विच इज नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव? अजंता केव महाराष्ट्र में है। अजंता केव डेकोरेटेड है बुद्धिस्ट आर्ट से। अजंता केव में कोई फ्लोरल या फौना की पेंटिंग नहीं है। अजंता केव टेक्निक्स डिपेक्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। सो इसलिए इसको हमने मार्क करा। मेहरौली पिलर। मेहरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्राइमरली फेमस फॉर। मेहरौली पिलर किसके लिए फेमस है? मेहरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार इज फेमस फॉर एक्सीलेंट क्वालिटी स्टील। तो मेहरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार इज प्राइमरली फेमस फॉर excellent quality steel. Which script was used in Ashoka inscription? Brahmi is used in the Ashoka inscription. Who among was the court physician of Kanishk? Charak was the court physician of Kanishk. वेद जो रिचुअल से डील करता है, याजुर्वेद। कैपिटल ऑफ द मौर्यन किंग, पाटलिपुत्र। बृहदेश्वर मंदिर चोला राज्य के समय बना है। बृहदेश्वर मंदिर चोला राज्य के समय बना है और ये थांजवुर में है, थानाजावुर में है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रामर की कौन है? पाणिनि है। रिपीटेड। एक ब्राह्मणा कौन है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीसो रोमन बुद्धिस्ट आर्ट।
गंधार की वजह से, ड्यू टू द गंधार स्कूल में कहते हैं ग्रीसो रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा किंग को जिसे हम कहते हैं वातापीकोंडा आफ्टर डिफीटिंग द ग्रेटेस्ट चालुक्य किंग पुलकेशिन II को किसने हराया? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने हराया, और इसी को हम कहते हैं वातापीकोंडा। वातापीकोंडा। हर्ष ने अपनी कैपिटल कहाँ से कहाँ मूव करी? थानेश्वर से कन्नौज। आर्यभट्ट कालिदास कब आए? चंद्रगुप्त II के समय आए आर्यभट्टा और कालिदास। बुद्धिज्म को महायान और हीनयान में डिवाइड किया गया और उस समय कनिष्क राजा था। मोहनजोदारो को सिंधी में कहते हैं, ओके, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट वाज हम्पी नोन फॉर? हम्पी इज नोन फॉर द कैपिटल ऑफ विजयनगर। नाउ which of the following Harappan site has thought to have a direct sea trade link with Mesopotamia? So लोथल का जो है डायरेक्ट जो ट्रेड लिंक है वो मेसोपोटामिया के साथ है, लोथल। नेक्स्ट देखो, एक्सपोनेंट कौन है? वैशाखिका दर्शन फिलोसफी का एक्सपोनेंट कौन है? कन्नड़। अगारमेसिस या ज़ैंड्रामेसिस, ये किसे हम कहते हैं? धनानंद को कहते हैं। यस, ग्रीक राइटर्स। नाउ फर्स्ट किंग, पहला राजा चोला डायनेस्टी का जिसने श्रीलंका पर राज किया, राजेंद्र वन। राजेंद्र वन। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। गुप्ता रूलर, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर जिसने अटेन किया टाइटल ऑफ महाराजाधिराज? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चांदेला किंग, चांदेला किंग जो है वो रिलेटेड है किससे? खाजुराहो से। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डिड बुद्धिज्म टेक्स्ट रिटर्न? पाली लैंग्वेज रिटर्न है इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो है पाली लैंग्वेज में रिटर्न है। फ्लो, टेराकोटा साइट जो है, टेराकोटा फ्लो कहाँ पर मिलता है? बनवाली में मिलता है। बनवाली में मिलता है टेराकोटा फ्लो। और जो फ्लो के मार्क्स हैं वो कालीबंगन में मिल रहे हैं, ठीक है। अशोका की इंस्क्रिप्शन बताती है उसकी लाइफ स्टोरी, उसकी पॉलिसी, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसके अंदर की पॉलिसी। हर्षवर्धन का जो वल्लभी कॉन्क्वेस्ट है वो कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा है? तो वो लिखा है नवसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में हर्षवर्धन का वल्लभी कॉन्क्वेस्ट लिखा है। वेदयात्री का पार्ट कौन नहीं है? अथर्ववेद बता चुके हैं। सांची स्तूपा अशोका ने बनवाया है। नेक्स्ट फाहीन मलेशिया का है। नेक्स्ट, डांसिंग गर्ल का जो आइडल है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, हमें पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लाइट ऑफ एशिया कौन? गौतम बुद्धा। शाटूगाई, शाटूगाई इज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट and is from Afghanistan, Shatugai. And we have next कि which of the following was not found in the हड़प्पन civilization? आयरन नहीं आया था हड़प्पन civilization में, आयरन के बारे में नहीं पता था। और हुइंग सांग किसके समय आया? हर्षवर्धन के टाइम आया। तो 200 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, आगे के और क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।